मृदविका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगर आज मैंने इस बात को जाने दिया तो आप फ्यूचर में मेरे हर डिजाइन पर मेघा का नाम छाप देंगे और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इससे ज्यादा बेकार तो क्या ही होगा कि मेघा जिसे कुछ नहीं आता, आपने उसे एक 7 स्टार होटल को डिजाइन करने का काम दे दिया। चाहे वो मेरे ही डिजाइन्स क्यों ना यूज कर ले, लेकिन तब भी वो बिना डिटेल्स के काम नहीं कर पाएगी। आपको चिंता नहीं है कि अगर खन्नास के डिजाइन्स में एक छोटी सी भी गड़बड़ हुई तो वो लोग आपको बैंकरप्सी के लिए सू कर देंगे। ठक आवाज आई। रमेश ने गुस्से में जोर से टेबल पर हाथ मारा और खड़ा हो गया। उसने अनुष्का की तरफ उंगली करके गुस्से में चीख कर कहा, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर रहा था, लेकिन तुम्हें रिस्पेक्ट देनी बेकार है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है और तुम कंपनी में नहीं रहना चाहती हो तो तुम बेशक रिजाइन कर सकती हो। एक तो मैं तुम्हें दूसरे प्रोजेक्ट का काम देकर तुम्हारा दिल रखना चाह रहा था, लेकिन लगता है तुम इस लायक ही नहीं हो। हमारी कंपनी को ऐसे एम्प्लॉयज की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो दूसरे एम्प्लॉयज के साथ काम ना कर सके। तुम जैसे आर्किटेक्ट को खोने से हमारी कंपनी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत महान आर्किटेक्ट हो? क्या तुमने यहां अप्रोच लगवाकर नौकरी नहीं ली थी? तुम्हें पता है ना कि अगर तुम्हें इस कंपनी में नौकरी नहीं मिलती तो तुम कहीं और काम करने के लायक नहीं थी। एक काम क्यों नहीं करती हो तुम? बाहर जाकर पूछती क्यों नहीं हो कि क्या कोई और कंपनी तुम जैसी इनएक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट को काम देना चाहेगी? अनुष्का ने गुस्से में कहा, मैं ऐसी कंपनी में काम करना भी नहीं चाहती जहां एम्प्लॉयज को उनके प्रोफेशनल टैलेंट के लिए नहीं बल्कि पर्सनल टैलेंट के लिए काम मिलता है। मैं ये नौकरी छोड़ रही हूं। मैं कल HR डिपार्टमेंट में अपना रेजिग्नेशन दे दूंगी। बात बहुत ही बढ़ गई थी और डायरेक्टर को सीधा सुनाने के बाद उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ था। अपनी बात पूरी करके जब वो केबिन से बाहर आई तो सबसे पहला इंसान जो उसे मिला वो काव्या थी। काव्या ने उससे पूछा, अनुष्का, क्या तुम सच में रेजिग्नेशन दे रही हो? अंदर रमेश से जोर से बात करते वक्त उन दोनों की आवाज बाहर कॉरिडोर तक आ रही थी, जिस वजह से काव्या ने सब सुन लिया था। केबिन के बाहर सारे लोग अंदर झांक रहे थे और अनुष्का के बाहर आते ही सब उसको देखने लग गए। उनमें से बहुत से लोगों को पता था कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन उनमें से कोई भी उसका साथ देने के लिए उसके साथ खड़ा नहीं होने वाला था। वो लोग बस दूर से ही उसको दिलासा दे सकते थे। अनुष्का ने नाखुश होकर कहा, तुम्हें और क्या कर सकती हूं? अगर एक बार ये हुआ है तो दोबारा भी होगा और फिर बार बार होता रहेगा। अगर मैंने आज अपने साथ ये सब होने दिया तो फ्यूचर में तो मेरा क्या ही होगा? काव्या के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने सिर्फ गहरी सांस ली। अनुष्का अपना सामान इकट्ठा करने लग गई क्योंकि उसे जल्दी ही रिजाइन करना था। ऑफिस में उसका बहुत ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए उसने सब अपने बैग में रखा और वहां से जाने के लिए तैयार हुई। ऑफिस के एंट्रेंस पर जाकर उसने कैब ली और उसमें बैठते ही उसके पास अनन्या का फोन आया। फोन उठाते ही अनन्या ने खुश होकर कहा, अनुष्का, कॉन्ग्रेचुलेशंस! मैंने सुना है कि खन्ना होटल का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिल गया है। अरे अब तो तुम इंडस्ट्री में अगली फेमस आर्किटेक्ट होने वाली हो। अनुष्का ने रिप्लाई किया, मैं रिजाइन कर रही हूं। अनन्या ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? तुम्हें तो होटल डिजाइन करने के लिए साइन नहीं किया था। तुम डिजाइन क्यों कर रही हो? तुम तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी ना? अनुष्का ने उसे सब कुछ बताया। अनन्या ने गुस्से में कहा, वो बुढ़ा, कितनी शर्म की बात है। मैंने तो तुम्हें शुरू से ही कहा था हमारी कंपनी में आ जाओ।
वैसे तुम सही टाइम पर रिजाइन कर रही हो। तुम यहां ज्वाइन कर लो, जल्दी ही तुम यहाँ की चीफ भी बन जाओगी। और फिर मैं भी तो हूं यहां, किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें यहां परेशान करने की। अनुष्का ने प्यार से कहा, मैं इस बारे में सोचूंगी। अनन्या को उसकी आवाज से कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने पूछा, तुम ठीक तो हो? तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आती हूं। अनुष्का ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं प्लीज तुम अभी मत आओ, मैं थोड़ी देर अकेली रहना चाहती हूं। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। मैं कुछ बेवकूफ़ी नहीं करूंगी। कि सब बैंक्रप्सी के आगे कुछ नहीं है और मैं वो तक भी झेल चुकी हूं, तो इससे तो मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। अनन्या ने कुछ देर रुककर रिप्लाई किया, ठीक है फिर, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं किसी भी टाइम आ जाऊंगी। अनुष्का ने कहा, ठीक है। अनुष्का ने घर पहुंचकर दरवाजा बंद किया और बहुत रोई। उसने अपने सारे इमोशंस अंदर ही रखे थे और किसी को नहीं दिखाया था कि उसे कितना बुरा लग रहा है, क्योंकि उसे दूसरों के सामने अपनी कमजोरी दिखाना पसंद नहीं था। वो नीचे जमीन पर लेट गई, अपने चेहरे को हाथों के बीच रखकर बहुत रोई। मेघा और उसकी टीम मीटिंग रूम में वेट कर रहे थे। उनका ऑफिस देखकर ही मेघा की आंखें चौंधिया गई थीं। आखिरकार खन्ना कंपनी खुराना कंपनी से बहुत बड़ी थी, इसलिए उनका ऑफिस भी बहुत आलीशान था। तभी आशीष ने मीटिंग रूम का डोर खोला। उसके साथ खन्ना कंपनी का लॉयर भी था। आशीष ने उनकी तरफ जाते हुए अपने बारे में बताया, आपको इतना वेट करवाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं आशीष हूँ, डायरेक्टर का स्पेशल असिस्टेंट। मेघा ने जब आशीष को देखा तो वो तुरंत खड़ी हो गई और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, हाय आशीष, मैं खुराना कंपनी की आर्किटेक्ट मेघा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसने ध्यान से आशीष और लॉयर की तरफ देखा और पूछा, वैसे मिस्टर खन्ना नहीं आ रहे हैं? उसने लक्ष्य को सिर्फ मैगजीन और टीवी पर ही देखा था, हकीकत में नहीं। उस दिन वो इस उम्मीद से गई थी कि वो लक्ष्य से मिलेगी और शायद अपना कनेक्शन भी बना लेगी। आशीष उसके बढ़े हुए हाथ को घूर रहा था। उसने अपना हाथ पीछे ही रखा और हाथ मिलाने के लिए आगे नहीं बढ़ाया, और उसने सामने बैठे खुराना कंपनी के दूसरे लोगों को देखकर पूछा, अनुष्का साथ में नहीं आई हैं? अपने बढ़े हुए हाथ को देखते हुए मेघा की स्माइल गायब हो गई। उसने जैसे तैसे करके अपनी मुस्कुराहट फिर से कायम की। आशीष ने सिर्फ उससे हाथ मिलाना ही इग्नोर नहीं किया था, बल्कि उसके सवाल का जवाब भी नहीं दिया था। उसने सीधा सिर्फ अनुष्का के बारे में पूछा। मेघा की स्माइल अब बदल चुकी थी। वो अब इतनी खिली हुई नहीं थी जितनी वहां आते वक्त थी। मेघा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अनुष्का अभी किसी और प्रोजेक्ट में बिजी है, इसलिए अब से ये प्रोजेक्ट मैं हैंडल कर रही हूँ। आशीष ने कहा, अच्छा। और आशीष ने तभी सबके सामने लक्ष्य को कॉल किया और कहा, सर, अनुष्का का ये कॉन्ट्रैक्ट खुराना कंपनी के किसी और आर्किटेक्ट को दे दिया गया है। मेघा अपनी फेक स्माइल को और नहीं रख पाई और उसके चेहरे पर अलग ही टेंशन के एक्सप्रेशंस थे। मेघा को समझ नहीं आया कि आशीष के ये कहने का क्या मतलब है कि अनुष्का का कॉन्ट्रैक्ट। उधर से लक्ष्य ने कुछ जवाब दिया और फिर आशीष ने कहा, ठीक है। ये कहकर उसने फोन रख दिया। उसके बाद सबको देखा और कहा, सॉरी एवरीवन, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कैंसिल हो गई है, अब आप सब जा सकते हैं। मेघा ने हैरान होकर पूछा, आपका क्या मतलब है? ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमें मिल चुका था ना? मेघा के एक्सप्रेशन बदल गए थे और अब वो घबरा गई थी। आशीष ने उसे समझाते हुए कहा, हम खुराना कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें अनुष्का के डिजाइन्स पसंद आए थे, लेकिन तुम्हारी कंपनी ने एक अननोन आर्किटेक्ट को भेज दिया और वो भी बिना किसी नोटिस के। इस वजह से लक्ष्य सर को आप लोगों की काम करने की गंभीरता पर शक हो रहा है। दरअसल लक्ष्य ने मेघा के लिए इसलिए मना किया था
क्योंकि उसे मेघा और रमेश के संबंधों के बारे में पता था और उसे इस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। आशीष ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, अगर आपकी कंपनी में इतनी आसानी से आर्किटेक्ट चेंज हो सकता है तो पता नहीं आप फ्यूचर में बिना बताए और क्या क्या बदल देंगे। हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और आपकी कंपनी में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपको ऐसे कैसे दे सकते हैं। हमें आपकी कंपनी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए अब आप लोग जा सकते हैं। मेघा को कोई उम्मीद नहीं थी कि आशीष उसे कोई भी जवाब देने वाला है, लेकिन फिर भी उसने पूछा, तो फिर इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट उसका क्या होगा? आशीष ने कहा, तुम और तुम्हारी कंपनी एक ही हो। चाहे इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट इस कॉन्ट्रैक्ट से अलग था, लेकिन फिर भी हम वो भी तुम्हारी कंपनी के साथ साइन नहीं करेंगे। मैंने अभी अभी तुमसे कहा कि तुम्हारी कंपनी स्टेबल नहीं है और इसीलिए उनकी बात का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने बिना हमें इन्फॉर्म किए आर्किटेक्ट चेंज कर दिया, इसलिए हमें बिल्कुल यकीन नहीं है कि तुम्हारी कंपनी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट को बिना किसी प्रॉब्लम के कर पाएगी। हमें फिर से दूसरी कंपनीज देखनी पड़ेंगी। खुराना कंपनी के साथ इस इंसिडेंट की वजह से हमें ऑलरेडी काफी लॉस हो गया है। एक तो पहले ही जिस दिन से हमने जमीन खरीदी थी उस दिन से ही हमें लॉस हो रहा था, और अब इस डिले की वजह से हमें और लॉस सहना पड़ेगा। हम खुराना कंपनी के साथ सिर्फ यही कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कैंसिल कर रहे हैं, बल्कि आगे आने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज भी कैंसिल कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आगे कभी खन्नाज और खुरानाज एक साथ कोई काम कर पाएंगे। अब आप जा सकते हैं। अपनी बात पूरी करके आशीष लॉयर को साथ लेकर वहां से चला गया। वो लोग अंदर बैठे बैठे आशीष को बाहर सेक्रेटरी को कहते हुए सुन रहे थे, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दो। मेघा अपने होंठ चबाने लगी और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, क्योंकि उसकी काफी बेइज्जती हो चुकी थी। वो सोच रही थी कि आज वो बहुत प्राउड होने वाली है, लेकिन उसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उसकी इतनी बेइज्जती होगी। मेघा ने गुस्से में सोचा, अनुष्का में इतना तो क्या ही अच्छा है। अरुण ने इरिटेट होते हुए मेघा की तरफ देखा और कहा, बेवकूफ लड़की, तुमने सब चीज को मजाक समझ के रखा हुआ है क्या? तुम्हारी वजह से अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे हाथ से निकल गया। दूसरी तरफ अनुष्का अपने घर में ऑनलाइन वैकेंसीज देख रही थी। तभी उसके पास काव्या का कॉल आया। अनन्या की कंपनी में काम करना अनुष्का का आखिरी रास्ता था। उसे लग रहा था कि कहीं अपनी दोस्त की कंपनी में काम करने से उसकी दोस्ती ना खराब हो जाए। यही वजह थी कि जब ग्रेजुएशन के बाद अनन्या ने अपनी कंपनी में काम करने के लिए अनुष्का को ऑफर दिया था तो उसने मना कर दिया था। लेकिन आर्किटेक्चर की फील्ड में ऑनलाइन जॉब मिलना आसान नहीं था, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं होती, बल्कि साथ ही साथ कंपनीज को आर्किटेक्ट्स के पहले से ही बनी बनाई एक रेपुटेशन भी चाहिए होती है, जो कि उन्हें अवार्ड्स दिलवाने में काम आ सके। उसको इस फील्ड में गए हुए अभी सिर्फ 3 साल हुए थे, जो कि बहुत ही कम एक्सपीरियंस था, और ये तो किसी भी वैकेंसी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। वो अभी भी इस इंडस्ट्री में काफी नई थी। जैसे ही उसने काव्या का कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से काव्या ने उसे एक्साइटेड आवाज में कहा, अनुष्का, अभी नई जॉब मत ढूंढना और इतनी जल्दी रिजाइन मत करना। तुम्हें पता है आज जब मेघा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने खन्ना कंपनी गई तो वहां क्या हुआ? वहां इतना बड़ा ड्रामा हुआ ना, काश मैं वहां होती तो सब अपनी आंखों से देख सकती। रुद्रांश ने वापस आते ही मुझे सब बताया। उसके बाद काव्या ने अनुष्का को पूरी बात बताई। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।